सादर प्रणाम साथियों। तो आज हम फिर अपने कुछ विषय उठाएंगे और उन पर गहनतम रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर यह जो हमारा समाज है या फिर लोग हैं, ये कुछ ही लोगों को बहुत ही प्रकृष्ट नज़रों से देखते हैं और बाकी लोगों का ये निराकरण कर देते हैं या फिर बर्खास्त कर देते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि हम देखेंगे जो जो व्यक्तियों ने सांसारिक उपलब्धियां या फिर किसी भी पैमाने पे या फिर क्षेत्र में करी हैं, तो उनको तो ये समाज बड़ी सम्मान भरी नज़रों से देखता है और बाकी लोगों के प्रति ये कठोर और निष्ठुर हो जाता है। और वे लोग इस समाज के चलते या फिर समाज के देखने की वजह से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह खुद को भी बिल्कुल ही हीन भावना से देखने लगते हैं। और इस हीन भावना को देखने से या फिर इस हीन भावना से देखे जाने पर वह अपनी बिल्कुल अस्मिता को खो देते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि उनका जो स्वाभिमान था उसका बिल्कुल क्षय हो जाता है, उसका बिल्कुल लोप हो जाता है। उनको लगता है कि अब जीवन व्यर्थ ही गया या फिर इस जीवन का करेंगे क्या, और वह इतने व्याकुल हो जाते हैं या उद्विग्न हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमको भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अंधी दौड़ में ऐसे बिलखते हुए चल पड़ते हैं या फिर उसके साथ समायोजन कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, या फिर अपनी सोच का दायरा बिना बढ़ाए हुए कूद पड़ते हैं कि शायद कुछ तो हासिल हो जाए और हम भी अपने आप को स्थापित कर पाएँ। क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो मानवीय प्रवृत्ति है, वो हमेशा दूसरे के सापेक्ष में अपने आप को देखना पसंद करती है। क्योंकि जैसा दूसरा होगा या फिर कुछ पैमाने होते हैं, वह उन्हीं के सदृश में खुद को देखती है और उसी से अपना आकलन करती रहती है, और इसी से अपने आप को या तो छोटा आंकेगी या फिर अपने आप को बहुत ही बड़ा आंकेगी। और जिसने अपने आप को बहुत बड़ा आंका है, जब समझता है कि हम कुछ हैं, तो उसका अहम इतना बड़ा होता है और वह चाहता है कि दूसरे लोग बस उसका अहम पोषित करते रहें, तो इससे उसका काम चलता रहेगा। और अगर जो उसके अहम को पोषित नहीं करेगा तो वह उसके खिलाफ या फिर कह सकते हैं उसके प्रति कठोर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका अभिमान इतना बड़ा हो जाता है कि वह उसको लगता है कि अब इसको और बड़ा करना है, और बड़ा करते करते वह इतना उसी जंजाल में फंस जाता है या फिर दुष्चक्र में फंस जाता है कि फिर वह उससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं उसके पास बचता है, या फिर यह कह सकते हैं कि वह निकल भी नहीं सकता है। क्योंकि इसका जो रास्ता है निकलने का वह सिर्फ एक ही है, और उसकी जो आमूल क्रांति होती है वह भीतरी तल पर होती है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों के प्रति अगर हम लोग प्रश्न सही से नहीं करेंगे, हमारा जो देखने का तरीका है, हम बस देख लेते हैं कुछ चीज़ों को और मान लेते हैं बिना उस पर प्रश्न किए। और जो आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, अगर हम लोग पल पल पर प्रश्न नहीं करेंगे हर चीज़ पर, तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं भी कुछ भी सार्थक नहीं पाएंगे। हमको प्रश्न करना चाहिए, क्यों समाज की ऐसी व्यवस्था है, क्यों समाज के साथ समायोजन करना उचित है या फिर अनुचित है, क्यों हम अपनी निष्ठा को नहीं स्वीकार कर पाते हैं पूर्ण रूप से, क्या कमी है हम लोगों में, या फिर अगर समाज देख रहा है तो ठीक, हम लोग क्यों इतने समाज के अधीन होकर चलना चाहते हैं, क्यों लोगों के विचार या फिर उनके जो मंतव्य हैं क्यों हम लोगों को प्रभावित करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्या हम लोग अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकते हैं, अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोगों को इतना हक नहीं है, ये हम लोग क्यों प्रश्न नहीं करते अपने आप से। क्योंकि हम खुद ही जो हमारी मानसिकता है वो इतनी गुलामी करने की हो गई है
कि हम लोग बिल्कुल अपने आप से कह सकते हैं कि अपने प्रति बिल्कुल भी हम लोग निष्ठुर हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, या फिर अपने आप को हम लोग ऊंचा देखना ही भूल गए हैं कि हम लोग भी कुछ हैं। थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं बचा है हम लोगों में, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि स्वाभिमान आता कहाँ से है। क्योंकि जो चीज़ें देख देख कर हम लोग बड़े हो रहे हैं, या फिर जिन चीज़ों में हम लोग उलझ गए हैं, इस भौतिकतावाद की दौड़ ने हमको इतना उलझा दिया है कि यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे के ऊपर रौंद कर पार जाना चाहता है, और फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और सब यहाँ पे आदमी अभिनय कर रहा है। कोई भी जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आदमी हो जो सच्चा हो, वह शायद ही बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ पे हर आदमी अभिनय कर रहा है, और वह उसमें इतना संलग्न है और इतना पारंगत हो गया है कि अब उसे सोचना भी नहीं पड़ता है। और सतही तौर पर इतने सहीसड़ू हो गए हैं हम लोग कि सब रिश्तों के पैमाने या फिर रिश्तों की बुनियाद उसी पर रखी है। सब यहाँ पे जो हम लोगों का चाल चलन है, सब ऐसे ही है, सब लखनवी है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है किसी से, सब एक दूसरे को देख कर चल रहे हैं, अपना किसी को कुछ बोध ही नहीं है। और बोध जगेगा कैसे, जो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर हम लोग आजकल हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है बिल्कुल। ना तो हम लोग किसी की जीवनी पढ़ते हैं, ना फिर हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे संघर्ष हो। क्योंकि असल में जो शक्ति होती है, या फिर हम लोग जिससे कह सकते हैं कि एक जो उद्घोष होता है, वो बिना संघर्ष के नहीं पनपता है। और संघर्ष जीवन की नींव है, क्योंकि बिना संघर्ष के शक्ति का सृजन नहीं होगा। और शक्ति से मेरा जो बोध है वो मैं इस प्रकार है, जो कि आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। शारीरिक शक्ति और आंतरिक शक्ति, यही अब आपके व्यक्तित्व के दो अहम हिस्से हैं। और अगर आप इन्हीं दोनों से अपंग हो जाएंगे तो फिर आप इस दौड़ का करेंगे क्या। चाहे आप कितने भी सांसारिक संसाधनों की प्रचुरता बढ़ा लें, या फिर आप किन्हीं भी चीज़ों में इतने आसक्त हो जाएं, तो उससे क्या ही प्रयोजन है। तो हमको देखना चाहिए इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं। सही प्रश्न करने चाहिए हम लोगों को, और जब सही प्रश्न करोगे तो उसी हिसाब से आपका अन्वेषण भी होगा। क्योंकि जीवन में एक बहुत ही गहरी गवेषणा चाहिए। ऐसे आप जीवन को थोड़ी चीज़ों में नहीं इसको विश्लेषित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन को जिसने समग्रता को आत्मसात नहीं किया, तो वह जीवन से वंचित रह जाएगा। और ना तो जीवन का कोई गूढ़ अर्थ है, और ना ही हम कह सकते हैं कि इस जीवन से इतना किसी का सरोकार है, या फिर इतनी किसी को परवाह है। किसी को भी आपके प्रति, या फिर कोई भी नहीं चाहता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपके मन में। आपको ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसका सबसे सुलभ उपचार है कि आपको अपने आंतरिक जो संरचना है उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका ही जो मन है, ये 24 घंटे आप पर हावी रहता है, और इसके लिए मैं बार बार वही चीज़ उसकी पुनरुक्ति करता हूँ कि आपको ध्यान की ओर आना ही पड़ेगा। आपको एक गुरु खोजना ही पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, और उससे आपको सीखना होगा कि असल में हम जो गलती कर रहे हैं वह कहाँ हो रही है हम लोगों से, और वह गलती हम ना दोहराएं, इसका क्या कार्ड है। और कोई साधन है नहीं। और जो हम लोग ध्यान करेंगे, सबसे पहले हमें अपने विचारों के प्रति सजग होना चाहिए। विचारों को ऐसे देखना है कि जैसे हमको कुछ लेना ही देना नहीं उनसे। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल निरपेक्ष होकर देखना है। और देखते देखते वे अपनी एक पराकाष्ठा पर जाते हैं, और उनका क्षय हो जाता है, उनका लोप हो जाता है। और फिर इसी चीज़ जैसी उनका लोप हो जाता है, तो हम देखेंगे कि एक बहुत ही
गहन शांति का प्रादुर्भाव होता है, या फिर किसी ऐसी ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जिसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। और जब यह होता है तो फिर हम देखते हैं एक गहरी शांति हमको घेर लेती है, या फिर हम एक तृप्त भाव से भर जाते हैं। बस इसी को धीरे धीरे बढ़ाना है और इसी मार्ग पर आगे चलते रहना है। और इस पर हम लोग किसी बिंदु पर आकर इस पर संक्षिप्त कोई रोक टोक नहीं सकते हैं। किसी बिंदु पर आकर हम लोग ये कह सकते हैं कि यही बस हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर यह एक सतत धारा है। इसका प्रवाह अनवरत चलता ही रहता है। इसको हम लोग किसी थोड़े से चीज़ों में नहीं बांध सकते। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग इस मार्ग पर आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो हमको इसका स्वाद मिलने लगेगा, तो जो बाहरी चीज़ें हैं उन पर हम लोग कम लोलुपता दिखाएंगे। क्योंकि अभी जो हम ये बाहरी चीज़ों में इतने आसक्त रहते हैं क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बस यही जीवन है, भीतर का तो हमको कुछ पता नहीं है। अब पता भी कैसे होगा जब किसी ने बताया नहीं है, या फिर हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हमको सिखाया नहीं जाता है, या फिर कुछ विशिष्ट लोगों ने ऐसा फैला रखा है, या फिर एक तरीके का आदमी के दिमाग में ऐसी बात बैठ गई है कि अगर इस रास्ते पर जाओगे तो परिवार घर छोड़ना पड़ेगा। और इन चीज़ों से हम लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, या फिर ये चीज़ें इतनी गहरे में हम लोगों के बैठ गई हैं कि हम लोग इस यात्रा पर आगे चलने से घबराते हैं। और लेकिन मन की अशांति से हम लोग नकार भी नहीं पाते हैं, क्योंकि किसको बताओगे अंदर से जो ये विक्षिप्तता या फिर ये जो उन्माद चल रहा है निरंतर, इसका क्या होगा, इसका कोई काट है कि नहीं है, इसका क्या निवारण है। और इस यात्रा की शुरुआत तो करनी होगी, क्योंकि जितना आप देर करोगे उतना ये संग्रह और बढ़ता चला जाएगा भंडार, और ये ख़त्म होता नहीं दिखाई देता है। तो इसका अवलोकन करना ही होगा। आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।